हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की सभी समसामयिकी घटनाओं का वार्षिक संकलन है। इसमें अभी तक हमने इसके सब जितने भी टॉपिक थे उनको कवर अप किया हुआ है। यह इसका लास्ट टॉपिक है। खेल परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेल आयोजनों का विवरण देखेंगे कि यह कहाँ पर आयोजित किए गए, भारत ने इसमें क्या रैंक हासिल की, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक आता है प्रमुख आयोजनों के बारे में। प्रमुख आयोजन इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें पूछा जाता है कि इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता, फ्रेंच ओपन में कौन जीता, यूएस ओपन में, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसको पढ़ना, इसको याद करना भी ज़रूरी है। तो आप इस पर चलिए तो पढ़ते हैं। इसमें पहला आता है पुरुष एकल विजेता और उपविजेता की सूची दी गई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में नोवाक जोकोविच इसके विजेता रहे और उपविजेता में स्टेफानोस सित्सिपास हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया और इसमें विजेता घोषित हुए। और उपविजेता स्टेफानोस सित्सिपास हैं जो यूनान के रहे। अब दूसरे आते हैं पुरुष एकल विजेता फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल रहे जो स्पेन के हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो खिलाड़ी हैं वह किस देश से संबंधित हैं। लास्ट ईयर पूछा गया था कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, उससे भी, और हाल ही में कौन ने क्या जीता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राफेल नडाल ने पुरुष एकल खिताब फ्रेंच ओपन का जीता और यह स्पेन से है। ये विजेता रहे और उपविजेता कैस्पर रूड नॉर्वे के रहे। विंबलडन 2022 को पुरुष एकल पुरस्कार विजेता नोवाक जोकोविच जो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने जीता और विंबलडन भी नोवाक जोकोविच ने जीता। इसमें उपविजेता निक क्रिगियाओस हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज रहे जो स्पेन के हैं और कैस्पर रूड नॉर्वे के उपविजेता रहे और यह फ्रेंच ओपन के भी उपविजेता रहे। तो इसको याद करेंगे कि नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 और विंबलडन 2022 में विजेता रहे, पुरुष एकल विजेता रहे। और ये दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। और फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल विजेता रहे और यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं वो विजेता रहे। उपविजेता में स्टेफानोस सित्सिपास ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के यूनान के रहे, यह विजेता रहे, उपविजेता रहे। कैस्पर रूड जो नॉर्वे के हैं ये फ्रेंच ओपन में भी उपविजेता रहे और यूएस ओपन में भी उपविजेता रहे। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन में उपविजेता कैस्पर रूड रहे और निक क्रिगियास यह ऑस्ट्रेलियाई ओपन में उपविजेता रहे। महिला एकल विजेता उपविजेता में महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन में एरिना सबालेंका ये बेलारूस की रही और एरिना सबालेंका बेलारूस की महिला एकल विजेता और एलिना रिबाकिना उपविजेता कजाकिस्तान की रही। तो इसको याद करना आसान रहेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल खिताब जो विजेता उपविजेता दोनों के नाम में बस सरनेम का ही डिफरेंस है। एरिना नहीं, दोनों के नाम सिमिलर दिखते हैं बट है नहीं। एरिना सबालेंका बेलारूस, एलेना रिबाकिना यह कजाकिस्तान की रही। और फ्रेंच ओपन में ईगा स्विटेक पोलैंड विजेता रहीं और कोको गॉफ अमेरिका उपविजेता रहीं। एलिना रिबानिका जो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में उपविजेता रहीं वह विंबलडन में विजेता रहीं, महिला एकल विजेता रहीं और उपविजेता ओस जैब्योर जो ट्यूनीशिया की हैं वो रहीं। फिर आता है ईगा स्विटेक पोलैंड की हैं जो यूएस ओपन में विजेता रहीं और ओंस जैब्योर ट्यूनीशिया की हैं जो उपविजेता रहीं। पुरुष युगल विजेता में आते हैं रिंकी हिजिकाता एवं जैसन कुबलर, दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, यह युगल विजेता रहे और उपविजेता ह्यूगोनिस एवं जॉन जेलेंस्की ऑस्ट्रेलियन ओपन में यह विजेता उपविजेता रहे। मार्सेलो एरिवालो और जून जूलियर रोजर यह विजेता रहे फ्रेंच ओपन 2022 में और इवान डोडिंग और ऑस्टिन क्रेजिसेक यह फ्रेंच ओपन में उपविजेता रहे।
और विबिल्डन में मैथ्यू एबडेन और मैक्स परसेल, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, यह विजेता रहे विबिल्डन में। और फिर आता है निकोल मैकटिक और मैट पाविक, यह क्रोएशिया के दोनों हैं, जो उपविजेता रहे। राजीव राम अमेरिका एवं जॉय सॉलिवरी यूके के, यह विजेता रहे पुरुष युगल के। और बिस्ले कूल हॉप एवं नील स्कूपस्की यूके के, ये उपविजेता रहे और यूएस ओपन के। पुरुष युगल विजेता में ये हो गया है। अब महिला युगल विजेता में बारबोरा क्रेजिकोवा एवं कैटरीना सिनियाकोवा, दोनों चेक गणराज्य की हैं, महिला युगल विजेता रहीं। और उपविजेता में सुको ओयामा और एना सिबाहारा, दोनों जापान की हैं, यह ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2023 में विजेता रहीं। कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मेलाडेनोविक, ये दोनों फ्रांस की हैं, यह विजेता रहीं। महिला युगल विजेता फ्रेंच ओपन की रहीं। कोको गॉफ और जेसिका पेगुला, दोनों अमेरिका की हैं, जो उपविजेता रहीं। फिर आती हैं बारबोरा क्रेजिकोवा और केटरीना सिनियोकोवा, ये दोनों चेक गणराज्य की हैं। ये विबिल्डन 2022 की विजेता रहीं, महिला युगल विजेता रहीं। इसी तरह यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की भी विजेता रही हैं। और एलिस मर्टेस बेल्जियम और सुआई झांग चीन, यह उपविजेता रहीं विबिल्डन की। अब आता है बारबोरा क्रेजिकोवा एवं कैटरीना सिनियाकोवा, ये भी इसके यूएस ओपन की भी विजेता रहीं। और केटी मैकनेली एवं टेलर डाउनसेंड, दोनों अमेरिका की हैं, और विजेता रहीं। तो बारबोरा क्रेजिकोवा एवं कैटरीना सिनियाकोवा, दोनों महिला युगल विजेता, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में विजेता रहीं और विबिल्डन 2022 में विजेता रहीं और यूएस ओपन 2022 में विजेता रहीं। तो तीनों जो ओपन जो हुए उसमें तीनों में यह विजेता रहीं। और जो कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मेलाडेनोविक, यह फ्रेंच ओपन में विजेता रहीं। तो एक नाम याद करने पे तीनों कवर हो जाएंगे। मिश्रित युगल विजेता में लुइसा स्टेफनी एवं राफेल माटोस, दोनों ब्राज़ील के हैं, विजेता रहे। उपविजेता में सानिया मिर्जा एवं रोहन बोपन्ना, दोनों भारत के हैं, या ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में विजेता रहे। एना सिबाहारा जापान और बेस्ले कूलहॉफ नीदरलैंड, यह विजेता रहे फ्रेंच ओपन 2022 के। और उलरिके आई केरी और नोजोरन बिलगेन बेल्जियम के उपविजेता रहे। विबिल्डन में नील स्कूपस्की यूके और डेसरी क्रोविजिक अमेरिका के, यह विबिल्डन 2022 के विजेता रहे। मैथ्यू एवडेन और सामर्थ्य स्टोसुर, दोनों ऑस्ट्रेलिया के उपविजेता रहे। स्टॉर्म सैंडर्स एवं जॉन पियर्स, दोनों ऑस्ट्रेलिया के रहे मिश्रित युगल विजेता। और कर्स्टेन फिलिपकेस एवं स्टुअर्ट रोजर बेसिलस, फ्रांस के उपविजेता रहे। अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से मुख्य संबंधित तथ्य क्या क्या है। नोवाक जोकोविक ने यह रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। मतलब यह लगातार 10 साल से यह 10वीं बार इन्होंने यह खिताब जीता है। नोवाक जोकोविक ने राफेल नडाल के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 22 पुरुष एकल खिताब जीतने की बराबरी हासिल कर ली है। और सानिया मिर्जा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। अब आता है फ्रेंच ओपन 2022 के बारे में। इसके मुख्य तथ्य हैं, यह नडाल का 14वां फ्रेंच ओपन और 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। नडाल 36 वर्ष के हैं और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। विबिल्डन 2022 के बारे में, यह जोकोविच का लगातार चौथा तथा कुल 7वां विबिल्डन खिताब। इसके साथ जोकोविच ने विलियम रेनेशा यूके और पीट सैम्प्रास अमेरिका के 7 विबिल्डन खिताबों की बराबरी कर ली है। रोजर फेडरर सबसे ज़्यादा विबिल्डन खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। एलिना रेवाकिना किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी है। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। यूएस ओपन से संबंधित है, यह कार्लिस अल्कराज का पहला ग्रैंड स्लैम रहा। और 19 वर्ष 4 माह की अवस्था में अल्कराज ओपन युग में यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले दूसरे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। यह कार्लिस अल्कराज की इम्पोर्टेंट विशेषता है। इससे पूर्व अमेरिका के पीट सैम्प्रास में वर्ष 1990 में मात्र 19 वर्ष 28 दिन की अवस्था में यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता था। और इस जीत के बाद कार्लोस अल्कराज एटीपी रैंकिंग इतिहास में
विश्व में अब तक के सबसे युवा शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गए हैं और इगा स्विटेक का यह पहला ओपन खिताब रहा है, यूएस ओपन खिताब रहा है। यहाँ पर ये ग्रैंड स्लैम फिनिश होते हैं। अब पढ़ते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम जो बृहत आयोजन किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 इस मध्य प्रदेश के 8 शहरों और नई दिल्ली में 31 जनवरी और 11 फरवरी के मध्य किया गया। यह इसका पाँचवा था। खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम्स 2018 और खेलो इंडिया यूथ गेम 2019, 20, 21 एंड 22 और यह पाँचवा रहा जो 11 फरवरी 2023 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य हुआ। इसका शुभंकर आशा एक मादा चीता और मोगली रहा। इसकी मसाल अमरकंटक रही। आधिकारिक गीत हिंदुस्तान का दिल धड़का दो रहा। इसमें कुल 27 खेल खेले गए और नई खेल तलवारबाजी तथा वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग, कायाइंग एवं सलालोर रहे। कौन कौन से नए खेल रहे? तलवारबाजी, वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग, कायाइंग एवं सलालोम। और इसमें खेल कितने रहे? 27। इसका आधिकारिक गीत हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, मसाल अमरकंटक और शुभंकर आशा और एक मादा चीता और मोगली रहा है। इसमें शीर्ष राज्य पर और उत्तर प्रदेश का स्थान देख लेते हैं। शीर्ष में महाराष्ट्र रहा, फिर दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर उत्तर प्रदेश आता है। पहला महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जिसमें स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने 56, रजत 55 और कांस्य 50, कुल 161 जोड़े हैं। और मध्य प्रदेश ने 39, 30, 27, 96 टोटल 96 और उत्तर प्रदेश ने 6 स्वर्ण, 14 रजत और कांस्य 16 जीते हैं और टोटल 36 पदक हासिल किए हैं। अब आता है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 के बारे में। इसे गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया और यह इसका तीसरा संस्करण है। इसमें 11 खेल खेले गए और इसका शुभंकर हिमतेंदुआ रहा है। इसमें प्रथम शीर्ष देश में रहे जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर हिमाचल प्रदेश और 19वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। और राष्ट्रमंडल उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान रहा और इसमें जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में इसका स्थान 9वां रहा। अब पढ़ते हैं फीफा विश्व कप 2022 के बारे में। फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण का आयोजन कतर में किया गया। यह 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया। एशिया में आयोजित होने वाला यह दूसरा विश्व कप है तथा सर्वप्रथम वर्ष 2002 में इस टूर्नामेंट का आयोजन एशिया में किया गया था। यह इससे इम्पोर्टेंट है। अब ये कहाँ किया गया? यह 5 शहरों में 8 स्टेडियमों में किया गया। तो इससे अब इसमें देख लेते हैं कि उद्घाटन समारोह तथा फीफा विश्व कप 2022 का पहला मैच अल बयात स्टेडियम अल खोर में आयोजित किया गया तथा फीफा विश्व कप 2022 के समारोह का आयोजन लुसेन आइकॉनिक स्टेडियम में किया गया है। और कतर एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा विश्व कप 2022 में कतर एक पहला देश है एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अब पढ़ते हैं गोल ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में। ब्राज़ील के रिचार्डसन द्वारा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण में सर्बिया के विरुद्ध किए गए गोल के प्रशंसकों द्वारा गोल ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और रिचार्लिसन द्वारा एक गोल बाइसिकल किक द्वारा किया गया। गोल ऑफ द टूर्नामेंट क्या है? ब्राज़ील के रिचार्लिसन द्वारा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण में सर्बिया के विरुद्ध किए गए गोल के प्रशंसकों द्वारा गोल ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। अब इसका आधिकारिक शुभंकर क्या रहा? फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर लईव रहा। जो लईव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ अत्यधिक कुशल खिलाड़ी होता है। इसमें आधिकारिक गेंद में अल रहला विश्व कप के 22वें संस्करण की आधिकारिक गेंद थी और अरबी में अल रहला का अर्थ एक यात्रा होता है। अल रहला का अर्थ पूछ सकते हैं और लईब का क्या अर्थ होता है ये पूछ सकते हैं। लईब का अर्थ अत्यधिक कुशल खिलाड़ी होता है और अल रहला का अर्थ एक यात्रा होता है। जबकि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए फाइनल मुकाबले में अल हिल्म आधिकारिक गेंद थी और अल हिल्म का अर्थ है एक स्वप्न और जो अब अल रहला का अर्थ है एक यात्रा। दोनों गेंदें एडिडास द्वारा निर्मित थी और इनके निर्माण में पर्यावरण अनुकूलता पर विशेष ध्यान रखा गया था।
और अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच लुसेल स्टेडियम में खेला गया। अब इसमें प्रतियोगिता में विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता फ्रांस रहे। यह वर्ष 1978-1986 के बाद अर्जेंटीना तीसरा विश्व कप खिताब हासिल किया है। अब इसमें प्रमुख पुरस्कार में गोल्डन बॉल का पुरस्कार टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को दिया गया। गोल्डन बूट का पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया और गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना को दिया गया और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी पुरस्कार एंजो फर्नांडीज को और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को दिया गया। विश्व कप ने लियोनेल मेसी के बारे में। फीफा विश्व कप के इतिहास में गोल्डन बॉल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाले मेसी विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी फीफा विश्व कप के 5 संस्करणों के प्रतिभाग करने वाले 6 खिलाड़ियों में से एक है। मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी हैं और फीफा विश्व कप में एक संस्करण में सर्वाधिक 5 बार मैन ऑफ द मैच जीतने वाले का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम दर्ज हो गया है। मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और मेसी के नाम विश्व कप में कप्तान के रूप में सर्वाधिक 19 मैच खेलने का रिकॉर्ड है। विश्व कप 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें कुल 64 मैच खेले गए जिसमें कुल 172 गोल किए गए और विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड है। पेनाल्टी शूटआउट इसमें शामिल नहीं रहा। सर्वाधिक गोल करने वाली टीम फ्रांस की रही और 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले विश्व का एकमात्र खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो 2006 से 2022 में तक इन्होंने किया। एक मैच में टीम के द्वारा सर्वाधिक गोल 7 किए गए और स्पेन के विरुद्ध कोस्टारिका में यह 7-0 पर रहा और इसमें फीफा पुरुष विश्व कप के इतिहास में पहली महिला रेफरी स्टेफनी क्रोपार्ट जो फ्रांस की हैं और कोस्टारिका के विरुद्ध जर्मनी में इसका किया गया। फीफा विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम मोरक्को है और 23वां फीफा विश्व कप वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा। इसको याद कर लेंगे कि 23वां फीफा विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा, 2026 में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से 3 उत्तरी अमेरिकी देशों कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में किया जाएगा। अब पढ़ते हैं 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट का आयोजन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मेलबर्न में हुआ। इसमें विजेता इंग्लैंड और विजेता पाकिस्तान रहा। और वर्ष 2024 में प्रस्तावित 9वें आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। तो इसको याद कर लेंगे कि जो आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन 9वें विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और 10वें आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये भारत में 2026 में भारत और श्रीलंका के द्वारा 10वें आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन होगा। 2024 का वेस्ट इंडीज अमेरिका में और जो 2026 का है वह भारत और श्रीलंका में होगा। भारत श्रीलंका और यह होगा 2024 का वेस्ट इंडीज अमेरिका में। और अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? यह ऑस्ट्रेलिया में यह आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। अब विराट कोहली के बारे में क्या विशेषता रही इनको पढ़ते हैं। विराट कोहली आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने वर्ष 2012 से 2022 के मध्य 5 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के दौरान 27 मैचों में 14 अर्धशतक की सहायता से कुल 4441 रन बनाए और प्रतियोगिता के दौरान कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रनों का रिकॉर्ड करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन है? विराट कोहली। अब आता है टीम ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में।
आईसीसी T20 विश्व कप के बाद अपर स्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल टीम की घोषणा की गई। इस टीम में सर्वाधिक 4 खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम से चुने गए, जिसमें भारत और पाकिस्तान से 2-2 खिलाड़ियों को, अंतिम रूप से 11 खिलाड़ियों को चुना गया। कप्तान और विकेट कीपर के तौर पर जॉस बटलर जो इंग्लैंड को चुना गया, और भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव अंतिम 11 खिलाड़ियों में जगह में सफल हुए। भारतीय हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के तौर पर चुना गया। मतलब भारत से कौन कौन से खिलाड़ी? विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को 11 खिलाड़ियों में जगह मिली, और भारतीय खिलाड़ी जो भारतीय हरफनमौला के नाम से प्रसिद्ध है, वह खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के तौर पर चुना गया। अब पढ़ते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम यूके में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य हुआ। लंदन में 1934 में तथा मैनचेस्टर में 2002 के बाद यह तीसरा अवसर था जब इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की। मतलब जो बर्मिंघम यूके में पहली, लंदन में 1934 में किया गया था, मैनचेस्टर में 2002 में किया गया था, उसके बाद बर्मिंघम यूके में यह हाल ही में 2022 में किया गया। यह 7वां अवसर था जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में संयुक्त राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। लंदन एवं मैनचेस्टर के अतिरिक्त कार्डिफ, एडिनबर्ग तथा ग्लासगो में भी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है। बाईसवें राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों एवं क्षेत्रों के 4500 से अधिक एथलीटों ने 19 खेलों और 8 पैरालंपिक खेलों ने भाग लिया। बर्मिंघम 2022 में निम्न 4 खेलों को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें है महिला T20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल एवं मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड ड्राइविंग को शामिल किया गया। और वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल निशानेबाजी शूटिंग को इस संस्करण से हटा दिया गया। मतलब कितने खेलों को जोड़ा गया है और कितने को हटाया गया? इसमें 4 खेलों को पहली बार शामिल किया गया है, और निशानेबाजी शूटिंग को 2018 में जो शामिल किया गया था उसे हटा दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन एवं समारोह का आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया। कहाँ किया? अलेक्जेंडर स्टेडियम में। इसमें जो पदक तालिका में पहले स्थान पर रहे, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा। भारत का चौथा स्थान रहा, जिसमें 22 स्वर्ण और 16 रजत, कांस्य 23 और कुल 61 पदक के साथ यह चौथे स्थान पर रहा। अब पढ़ते हैं एम्मा मैककेओन के बारे में। एम्मा मैककेओन ऑस्ट्रेलिया की तैराक एम्मा मैककेओन ने 6 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे सफल एथलीट रही, और एम्मा मैककेओन 14 स्वर्ण पदकों सहित कुल 20 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल के खेलों के इतिहास में सबसे सफल एथलीट बन गई हैं। कौन है ये? एम्मा मैककेओन, जिन्होंने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक को प्राप्त किया है। फेंग तियानबेन, यह सिंगापुर की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्हें प्रतिष्ठित डेविड डिक्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया, और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। डेविड डिक्सन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? फेंग तियानबेन, जो सिंगापुर की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। बर्मिंघम में भारत का क्या रहा? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 215 एथलीटों और 107 अधिकारियों सहित कुल 322 सदस्यीय दल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय दल में अनहद सिंह ने 14 वर्ष जो स्क्वैश से संबंधित है सबसे युवा, जबकि सुनील बहादुर 45 वर्ष जो लॉन बॉल से संबंधित है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। अनहद सिंह सबसे युवा और सुनील बहादुर सबसे उम्रदराज, और इसमें 215 एथलेटिक एवं 107 अधिकारियों सहित कुल 322 सदस्य दल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मनप्रीत सिंह हॉकी और PV सिंधु बैडमिंटन उद्घाटन समारोह में, जबकि निखत जरीन और अचंत शरण कमल समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे। संकेत सरगर ने भारत के लिए पहला पदक जीता, जबकि मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने निम्न खेल स्पर्धाओं में पहली बार पदक जीता है।
लॉन बॉल में महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जिसमें लवनी चौबे, रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह और नयन मोनी सेकिया रहीं। पुरुष टीम में रजत पदक विजेता में सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार रहे। एथलेटिक में 3000 मीटर की स्टेप लीज में अविनाश साबले जो रजत पदक से संबंधित रहे। 10,000 मीटर की पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी, संदीप कुमार रहे। ऊंची कूद में तेजस्विन शंकर, महिला भाला फेंक में अन्नू रानी और पैरा टेबल टेनिस में भावना पटेल ने स्वर्ण पदक महिला एकल में C35 में जीता। सोनल बेल पटेल और महिला T20 क्रिकेट में रजत पदक जीता। अब पढ़ते हैं अचंत शरत कमल के बारे में। यह 40 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी बने और इन्होंने पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष टीम प्रतिस्पर्धा में जबकि पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में एंडोल्स पॉल ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। पेरी के बारे में, पेरी वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर रहा। यह एक बहुरंगी बैल है। आखिरी दिन पीवी सिंधु की जीत के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अपना 200वां स्वर्ण पदक हासिल किया। कौन सा स्वर्ण पदक हासिल किया? 200वां। किसने किया? पीवी सिंधु ने। भारत राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कुल 203 स्वर्ण पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 1003 स्वर्ण, इंग्लैंड ने 773 स्वर्ण और कनाडा ने 510 स्वर्ण के बाद चौथे स्थान पर है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में इसका आयोजन गुजरात में पहली बार 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका शुभंकर सावज रहा जो एशियाई शेर का एक निरूपण है। इसका गान एंथम रहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया की थीम पर आधारित रहा। इसका आदर्श वाक्य खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव रहा और इसमें कुल खेल 36 रहे। नए शामिल खेल में आते हैं मलखंब, योगासन, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस और गोल्फ। कौन कौन से खेल रहे जो शामिल किए गए? मलखंब को, योगासन को, सॉफ्ट बॉल को, सॉफ्ट टेनिस को और गोल्फ को, और इसमें कुल 36 खेल खेले गए। 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन केरल में 2015 में हुआ था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में 2023 में होगा और यह हाल ही में गुजरात में हुआ है। अब आता है पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्यों 3 और उत्तर प्रदेश का स्थान। सर्वसेज का स्थान पहला, फिर महाराष्ट्र का, फिर हरियाणा का, फिर उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान आता है। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी के बारे में पढ़ते हैं। यह ट्रॉफी 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहते हुए सेना ने लगातार 4थी बार राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। सर्वसेज ने सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी में महाराष्ट्र ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त कर भारतीय ओलंपिक संघ की सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी जीती है। हसिका रामचंद्र ने यह 36वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई। साजन प्रकाश सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हसिका रामचंद्र और जो 14 वर्षीय महिला तैराक हैं, और जो साजन प्रकाश जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं। और बिहार राज्य में बिहार सिर्फ 2 कांस्य पदक जीतकर तालिका में 31वें स्थान पर रहा है। अब टेनिस के बारे में क्या इम्पोर्टेंट रहा? ATP अवार्ड 2022, इसकी घोषणा 16 दिसंबर 2022 को की गई थी, जिसमें पुरस्कार विजेता की श्रेणी दी गई है। इसमें ATP नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज स्पेन की रहे और ATP नंबर 1 जोड़ी में बेस्ले कूलहॉफ एवं नील स्कूपस की रहे और कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर में बोर्ना पोकोरिक रहे। ये सभी ऐसे इम्पोर्टेंट रहे। कौन कौन से हैं तो आप इसको एक बार नज़र डाल लेंगे। कोच ऑफ द ईयर जुआन कार्लोस फेरारो जो स्पेन के रहे, इनको चुना गया। अब क्रिकेट के संबंध में क्या इम्पोर्टेंट रहा? महिला प्रीमियम लीग 2023 के बारे में। इसका आयोजन BCCI द्वारा मुंबई भारत में 4 से 26 मार्च 2023 को किया गया। यह है इसका पहला संस्करण रहा। इसके टाइटल प्रायोजक रहे टाटा और शुभंकर शक्ति श्रेणी रहे, जिसमें कुल टीमें 5 रहीं, जिनमें दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और UP वॉरियर्स रहे।
यह कौन कौन सा रहा? महिला प्रीमियम लीग का यह पहला संस्करण है, जिसे टाटा टाइटल इसके प्रायोजक रहे, और इसकी शक्ति शुभंकर शक्ति एक श्रेणी रहा, और इसमें कुल 5 टीमें दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट और मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स रहा, जिसमें विजेता मुंबई इंडियन रहे और उप विजेता दिल्ली कैपिटल रहे। और व्यक्तिगत पुरस्कार हेली मैथ्यूज़ को दिया गया, जो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी है। प्लेयर फेयर प्ले पुरस्कार मुंबई इंडियंस को दिया गया और ऑरेंज कैंप मैग लैनिंग को दिया गया। अब पढ़ते हैं टेनिस प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 में जो हुई है, उसमें पुरस्कार कौन से जीते। इसमें मियापी ओपन 2023 के विजेता डेनिल मेदवेदेव रहे, उप विजेता जेनिक सिगर, और महिला एकल में पेट्रा क्विटोवा विजेता रही और एलेना रेवानिका उप विजेता। इंडियन वेल्स मास्टर 2023 में कार्लोस अल्कराज विजेता रहे, उप विजेता डेनिल मेदवेदेव, और महिला एकल में एलेना रेवाकिना और एरिना सबालेंका उप विजेता रही। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में भी इसी तरीके से है। कतर ओपन 2023, एटीपी चेन्नई ओपन 2023, टाटा ओपन महाराष्ट्र ओपन में टाटा महाराष्ट्र ओपन 2023, एडीलैंड इंटरनेशनल फर्स्ट 2023 में दिए गए विजेता उप विजेता जो महिला और पुरुष में दिए गए हैं, और वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन में बोर्ना कोरिक विजेता पुरुष एकल में रही, और स्टेफानोस सिपास यह उप विजेता रही, और विजेता महिला एकल में कैरोलिना गार्सिया इसकी विजेता रही, और उप विजेता पेट्रा क्विटोवा इसकी उप विजेता रही। अब पढ़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगामी खेल आयोजन के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं। इसमें 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? बांग्लादेश में। 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत में। 14वां ODI क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे एवं नामीबिया में होगा। इसको आप याद कर लेंगे, बार बार याद करेंगे, क्योंकि इससे हर साल एक नए क्वेश्चन जरूर बनता है, हर एक एग्जाम में बनता है। और एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होगा। और 9वां पुरुष T20 विश्व कप 2024 वेस्ट इंडीज एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। 10वां पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत एवं श्रीलंका में। 11वां पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। 12वां पुरुष T20 विश्व कप 2030 इंग्लैंड, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड में। 9वां होगा जो 2024 में होगा वह वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। 10वां भारत और श्रीलंका में 2026 में होगा। 11वां 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, और 12वां इंग्लैंड, वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में और चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में होगी। अब आता है फुटबॉल के संदर्भ में। ये 9वां फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 में आयोजन होगा, और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। AFC एशिया कप 2027 में सऊदी अरब में होगा। विविध में आते हैं 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 33वें ग्रीष्मकालीन खेल 2024 में पेरिस, फ्रांस में। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स, अमेरिका में। और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। पेरिस, फिर लॉस एंजल्स, फिर ब्रिस्बेन। अब आता है 20वें एशियाई खेल का आयोजन 2026 में आईची एवं नागोया, जापान में होगा। 21वें एशियाई खेल 2030 में आयोजन दोहा, कतर में होगा, और 22वें एशियाई खेल 2034 का आयोजन रियाद, सऊदी अरब में होगा। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2024 का आयोजन पाकिस्तान में होगा, और रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस में होगा। AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस 2023 का आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा, और सुदीरमन कप 2023 का आयोजन चीन में। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन पश्चिमी मिडलैंड, इंग्लैंड में होगा। ये आगामी खेल का आयोजन रहा, जिसको आपको याद करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का भारत दौरा यह 9 से 22 मार्च को किया गया। इसमें विजेता भारत रहा, और व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज का रविंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को मिला
है, जिसमें सर्वाधिक विकेट रविंद्रन अश्विन ने 25 विकेट किए और सर्वाधिक रन उस्मान ख्वाजा ने किए। और सूर्य कुमार यादव एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 3 बार गोल्डन डक का पर आउट होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट जीते, जिसमें श्रीलंका ने 80 और भारत ने 89, अनिल कुंबले भारत ने 93। ईरानी कप के बारे में, ईरानी कप का आयोजन कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में किया गया, जिसमें विजेता शेष भारत और उपविजेता मध्य प्रदेश रहा है। ईरानी कप का आयोजन कहाँ किया गया? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। अब आता है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन यह कहाँ गया? पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया गया और यह इसका 8वां संस्करण है, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। और इसका अगला संस्करण, इसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर रही और अगला संस्करण इसका वर्ष 2024 में बांग्लादेश में होगा और 10वां संस्करण वर्ष 2026 में इंग्लैंड में होगा। और आईसीसी पुरस्कार 2022 की घोषणा 24 जनवरी 2023 को की गई, जिसमें विजेता आईसीसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हेतु गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान को दी गई। महिला क्रिकेटर हेतु राचेल ही हो फ्लिंट नताली साइबर इंग्लैंड को दी गई। पुरुष T20 क्रिकेटर में सूर्य कुमार यादव भारत को दिया गया और पुरुष एकल दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स इंग्लैंड को दिया गया। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मार्को जैनसन को दिया गया। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर अवार्ड टेहलिया मैकग्रॉथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर नताली साइबर इंग्लैंड की रही। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला रेणुका सिंह भारत की रही। रणजी ट्रॉफी के बारे में, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में 13 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 को किया गया। रणजी ट्रॉफी का आयोजन 17 फरवरी से 22 जून 2022 के मध्य किया गया था। जो 2022-23 की रणजी ट्रॉफी है, इसका आयोजन 13 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 के मध्य हुआ और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का 17 फरवरी से 22 जून 2022 के मध्य हुआ था। इसमें जो विजेता मध्य प्रदेश रहा और विजेता मुंबई रहा था, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सरफराज खान मुंबई को मिला था। और जो 2022-23 है, इसके लिए विजेता सौराष्ट्र रहा और उपविजेता बंगाल रहा, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अर्पित बसावड़ा को दिया गया और सर्वाधिक विकेट जलज सक्सेना ने किए हैं। अब पढ़ते हैं जयदेव उनादकट के बारे में। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मैच पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इन्होंने 3 जनवरी 2023 को दिल्ली के विरुद्ध मैच के पहले ओवर हैट्रिक ली है। अब श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा, जिसमें भारत विजेता रहा और इसमें प्रदत्त पुरस्कार में 3 प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अक्षय पटेल भारत को दिया गया और भारतीय टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया। और इसमें प्रदत्त पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार, इसमें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का जो परिणाम आयोजित किया गया उसमें विजेता भारत रहा, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया और भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे बड़ी जीत में भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को 317 रनों से जीत लिया। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में रनों की सबसे बड़ी जीत रही। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा में, इसमें विजेता भारत रहा और इसमें प्रदत्त पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार शुभमन गिल को दिया गया और भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया। T20 में अंतर्राष्ट्रीय में भारत की सबसे बड़ी जीत, अहमदाबाद में 1 फरवरी 2023 को भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच को 168 रनों से जीत लिया और यह रनों की दृष्टि से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत रही।
शुभमन गिल के बारे में, न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 208 रनों की पारी खेली। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। ओडीआई खिलाड़ी के पहले मैच के दौरान ही ये ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेजी से 1000 रन पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ओडीआई क्रिकेट में 3 मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी संयुक्त रूप से शुभमन के नाम दर्ज हो गया और इससे पूर्व 2016 में बाबर आजम भी वेस्टइंडीज के विरुद्ध 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला में 360 रन बना चुके हैं और तीसरे मैच में शुभमन ने 126 रन बनाए और यह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा है। ये शुभमन गिल के बारे में है। अब पढ़ते हैं आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में रहा और यह इसका प्रथम संस्करण है जिनमें कुल 16 टीमें खेली गईं। प्रतियोगिता परिणाम में विजेता भारत रहा और उपविजेता इंग्लैंड रहा। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ग्रेस स्क्विस को दिया गया। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का अवार्ड तेताज साधु भारत को दिया गया। अब आता है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड 2022-23 में या मार्च 2023 में साकिब अल हसन बांग्लादेश को दिया गया और महिला में हेनरिएट इसिमोको को रवांडा को ये दिया गया। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली जो भारत के रहे उनको दिया गया था, फिर निदा डार जो पाकिस्तान की थी उनको दिया गया था। त्रिपक्षीय महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट लंदन में 19 जनवरी से 2 फरवरी 2023 के मध्य हुआ, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें शामिल रहीं और इसमें विजेता दक्षिण अफ्रीका और उपविजेता भारत रहा। जिसमें व्यक्तिगत पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार दीप्ति शर्मा भारत को दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश दौरा में इसमें दोनों टीमों के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला और 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन 4 से 25 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया, जिसमें विजेता बांग्लादेश रहा। ईशान किशन के बारे में जो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले हैं। 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में आयोजित तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक पूरा किया। इस पारी में उन्होंने 131 गेंद खेलकर 10 छक्के और 24 चौकों की सहायता से कुल 210 रन बनाए थे। जिसमें विजेता भारत रहा। उसमें प्रदत्त पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार चेतेश्वर पुजारा भारत को दिया गया और श्रृंखला में भारतीय कप्तान KL राहुल को दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2022-23 में यह 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का आयोजन 9 से 20 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड एस्ले गॉर्डनर ऑस्ट्रेलिया को दिया गया और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को। काबी जो दृष्टिहीन तीसरा T20 विश्व कप 2022। इसका आयोजन भारत में 6 से 17 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ, जिसके आयोजनकर्ता क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया है और इसमें प्रतिभागी टीमों में 6 हैं जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। जिसमें विजेता भारत रहा जिसने तीसरा खिताब जीता है और उपविजेता बांग्लादेश और भारतीय कप्तान अजय कुमार रेड्डी रहे हैं। यह कहाँ हुआ? यह 6 से 17 दिसंबर 2022 को हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में यह 2022-23 का प्रारूप भारत का घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट रहा। 21वें संस्करण का आयोजन विभिन्न शहरों में 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ, जिसका परिणाम विजेता सौराष्ट्र, दूसरा खिताब और उपविजेता महाराष्ट्र को मिला। इसमें पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र को दिया गया। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल मैच में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ में 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर लिस्ट में क्रिकेट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और सफ़ेद बॉल क्रिकेट के इतिहास में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने के गायकवाड़ पहले बल्लेबाज रहा है। यहाँ पर यह पार्ट इसका फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का पार्ट आगे की जानकारी को पढ़ेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।